जिस देश के लोग क्रिकेट मैच के दीवाने हैं, जहां हर छक्के और चौके की बरसात पर लोग जान लौटाते हैं, वहां खिलाड़ियों की कोई कदर नहीं है। कुदरत की मार झेल रहे इन खिलाड़ियों का कोई पुरसा हाल नहीं है। इन खिलाड़ियों को देखिए, इन पर कुदरत की मार भले ही पड़ी हो, लेकिन हौसलों में कोई कमी नहीं। इसी के बल पर इन खिलाड़ियों ने राजस्थान का नाम देश में तीसरे पायदान पर ला दिया है। नेशनल डिसेबल इंडोर क्रिकेट चैंपियनशिप में राजस्थान का नाम देश में रोशन कर दिया, लेकिन इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। फर्स्ट नेशनल डिसेबल इंडोर पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप ये जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में हुई थी, इसमें 18 स्टेट आए थे और इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है और लास्ट हाईएस्ट स्कोर से केरला को हमने हराया था 70 रनों से। हाथों में ट्रॉफी, गले में मेडल लिए पैरालंपिक खिलाड़ी असल जिंदगी में अपनी शारीरिक कमी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इनका दर्द तब और बढ़ जाता है जब राजस्थान सरकार या क्रीड़ा परिषद इनकी सफलता का सम्मान नहीं देता। खिलाड़ी अपना किराया भाड़ा खुद ही लगाकर खेलने जाते हैं। प्रोत्साहन राशि है जो सर खेल के आए, तो जैसे किराया भाड़ा हम जेब से लगा के जाते हैं वहाँ खेलने के लिए। जैसे राजस्थान की टीम है तो इसमें हम देखते हैं, जैसे राजस्थान की टीम इसमें टॉप है और आगे की भी सिलेक्शन हुए, इंटरनेशनल भी चले जाते हैं। 3 मेडल जीते गोल्ड, तो सर मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने भाला फेंक में और लंबी कूद में और 200 मीटर में मैंने गोल्ड प्राप्त किया था झारखंड में। तो सर अभी तक कोई कुछ भी नहीं मिला सर मेरे को। सर घर की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए हम क्या करें सर। तमाम दावों के बावजूद इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के नाम पर कुछ नहीं मिलता। सरकारी दफ्तर और क्रीड़ा परिषद के चक्कर लगाना इनकी मजबूरी है। मनीष भट्टाचार्य, सहारा न्यूज ब्यूरो, जयपुर। खिलाड़ियों को दोयम दर्जे का समझने का ही नतीजा है कि हम ओलंपिक में चले तो जाते हैं, लेकिन मेडल के नाम पर शून्य ही रहते हैं। कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं और हमारे नीति नियंता बेपरवाह। क्रीड़ा परिषद के बाहर खड़ी ये हैं दीपाली सिंह। दीपाली जेवलिन थ्रो, वेटलिफ्टिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और 10 साल से लगातार गोल्ड मेडल अपनी झोली में डालती आ रही हैं। कम से कम 50-60 तो गोल्ड मेडल है सर, बाकी सेकंड थर्ड कम 100 के आसपास मेडल है। मैं 2004 में से खेल रहे हैं, अभी तक खेल रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इस होनहार खिलाड़ी को अपनी जीत का भरोसा अखबार के पुराने कटिंग से साबित करना पड़ता है। सैकड़ों मेडल बटोर चुकी इस खिलाड़ी को फूल माला बेचकर गुजर बसर करनी पड़ती है। मैं फूलों की माला बेचती हूँ, फूल की। तो तभी से कर रहा हूँ, शुरू से, जब शादी हुई है जब से। पैरालंपिक खिलाड़ियों को न तो प्रोत्साहन राशि दी जाती है और न ही किसी तरह की सुविधा। क्रीड़ा परिषद को इनकी हालत पर तरस भी नहीं आता। चेयरमैन साहब उनसे मिलने के लिए आए तो भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। सर नहीं यहाँ पे थे ही नहीं कि छुट्टी पे हैं। फिर भी हमारे को पिछली बार भी हम एथलेटिक में जीत के आए थे तो भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। हम दर ठोकरे खा रहे हैं, फिर भी हम लगे हुए हैं कि लगातार हम मेडल जीतते रहे। अपने राजस्थान ने देश का नाम रोशन करता था। तमाम योजनाओं के मद में लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन इन मेहनती होनहार खिलाड़ियों पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता। निशक्त जन है ये और हाथों में ये ट्रॉफी लेके खड़े हैं कि इन्होंने भी एक छक्का लगाया है, एक ऐसे मुकाम पर छक्का लगाया है कि उनकी उम्मीद की जो डोर है वो अब कहीं न कहीं कोई आस बांधेगी, लेकिन सरकार इस उम्मीद की डोर को भी काटती नजर आ रही है। क्या वाकई में इस देश में खेल की यही दुर्गति होनी है? कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मनीष भट्टाचार्य।